नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे काम और समय में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न तथा काम, दिन, घंटा, समय, आदमी, लंबाई, चौड़ाई आदि सारी चीज़ें जो भी हो इन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और ठेकेदारी में ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे कि ठेकेदारी तो ले लिया गया है, लेकिन यदि दिन को घटा देना हो या बढ़ा देना हो या आदमियों की संख्या घटा देना हो या आदमियों की संख्या बढ़ा देना हो, तो इस पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि मात्र 2 सेकंड में उसको देखते ही हम हल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको पहले थोड़ा सा समझ लेना है और इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है और सभी प्रश्न उसी ट्रिक पर आधारित हो जाएंगे। चाहे आदमी पहले आए, पहले जाए, बाद में आए, बाद में जाए, घंटा हो, दिन हो, कुछ भी हो। अब हम लिखेंगे यहाँ यम बराबर आदमी। अब आदमी की जगह पर बच्चे भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है या आदमी हो सकते हैं, ठीक। और डी बराबर दिन और टी बराबर टाइम। टाइम में हम घंटे को रखेंगे और डब्लू में काम को रखेंगे। तो काम को हम तब प्रयोग करेंगे जब काम 1 गुना हो, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए या 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से जब आएगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। अन्यथा डब्लू का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर घंटा नहीं होगा तो हमको टी का भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर घंटा भी हो, डब्लू भी हो, प्लस अगर लंबाई चौड़ाई रहेगा तो L1 और L2, ठीक। अगर लंबाई होगा, चौड़ाई होगा तो भी पहले 1 ही करेंगे, याद रखिएगा। जितनी भी चीजें आ जाएंगी पहले हम 1 करेंगे, बाद में 2 करेंगे। लेकिन किसको छोड़ करके? डब्लू अर्थात काम को छोड़ करके। सिर्फ काम ही ऐसा है जिसमें से हम W2 को पहले करेंगे। बस आपका उत्तर सिर्फ एक लाइन में आपके सामने होगा। आप पूरा वीडियो देखेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और एक ही लाइन में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके आ जाएंगे। प्रश्न चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो और घुमा करके क्यों न दिया गया हो। अब हम शुरू करेंगे पहला प्रश्न, तो आप सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब पहला प्रश्न है 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक। पहले कितने व्यक्ति थे? 64 व्यक्ति थे। काम कितना करना था? 3 किलोमीटर। 81 दिन में बना सकते हैं, लेकिन यहां आप देखेंगे कि वह 27 दिन बाद, अर्थात वो 27 दिन काम कर चुके हैं। तो बचा कितना? 64 आदमी, 64 गुणे मीटर आप छोड़ दीजिए, ठीक। मीटर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में वही मीटर है। अर्थात हम मीटर को नहीं लिखेंगे कि 3 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर हो। तो 64 लोग हैं, इसको 54 दिन में कर सकते हैं। 54 दिन कहां से आ गया? 27 दिन काम हो चुका है। तो जो काम हो गया, अर्थात मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है और अगर बिल्डिंग की नींव पड़ गई है, बिल्डिंग में इतना नीचे का बन गया है तो इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब जितना शेष बचा है उतना बनाना है ना। तो 27 दिन काम हो चुका है, अर्थात जो काम करना है, जितने दिन का काम बचा है उतना दिन काम करना है। तो 54 दिन का काम करना है। तो अगर 64 लोग होते तो 54 दिन में काम कर देते। तो कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में हो जाए, बराबर M2 पूछ रहा है कितने दिन में काम करना है? 36 दिन में। 18 दूना 36, 18 तियां 54, 2 32 में 64, 32 तियां 96, ठीक। हमको कुल कितना आदमी चाहिए? कुल 96 आदमी चाहिए। अब 96 आदमी चाहिए जिसमें से हमारे पास 64 व्यक्ति पहले से हैं, माइनस 64 बराबर 6 से 4 गया 2, 9 से 6 गया 3, अर्थात हमको 32 लोग और चाहिए। कितने आदमी? 32 आदमी और चाहिए। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 64 क्या है? M1 है, ये क्या है? D1 है, ये आपका M2 हो गया, ये आपका D2 हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर आपके सामने। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे।
यदि 12 पुरुष एक निर्माण कार्य में लगाए जाएं तो उसे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 12 पुरुषों में से कुछ ही उपलब्ध हों तथा उनमें से प्रत्येक ने प्रतिदिन 12 घंटे काम किया, तब काम 8 दिन में पूरा किया जा सका। तो निर्माण कार्य कितने पुरुषों ने किया? कह रहा है 12 आदमी तो कर सकते हैं, लेकिन 12 आदमी नहीं आए हैं, 12 आदमी में से कुछ आदमी आए हैं, और कितने आदमी हैं उसी को हमको पता करना है। लेकिन हमको पहले ही पता है कि अगर 12 लोग होते और 8 घंटा काम करते तो कितना दिन लगता? 5 दिन में लगता। काम में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात डब्लू का प्रयोग करने की जरूरत हमको नहीं है। तो 12 लोग होते तो कितना दिन लगता? 8 घंटा काम करते और 5 दिन में कर देते बराबर। अब M2 कितने हो गए हमको पता नहीं है, लेकिन घंटा कितना करेंगे? 12 घंटे काम करेंगे। कितने दिन में पूरा कर देंगे? 8 दिन में पूरा कर देंगे। अब 12 12 से कट गया, 8 8 से कट गया, M बराबर 5 के, ठीक, M2 बराबर 5 के, अर्थात कितने लोगों ने काम किया? 5 लोगों ने काम किया। आपका उत्तर आपके सामने है। ठीक, अब देखिए यहाँ यह M1 हो गया, ये आपका T1 हो गया टाइम, और ये आपका D1 हो गया। अब ये M2, ये आपका हाँ T2, ये आपका D2, ठीक, और यहाँ M2 T2 D2, W वही है, अर्थात काम वही है, तो W का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे? यहाँ पुरुष और महिला दोनों को मिला दिया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, बहुत आसानी से सेम वैसे ही ये भी हल हो जाएगा। आप जब शुरू में देखेंगे तो कह रहा है 7 पुरुष या 10 महिलाएं, अर्थात 7 पुरुष किसकी तुलना करते हैं? 10 महिलाओं की तुलना करते हैं। तो जब 7 बराबर 10 के तो 14 बराबर 20 हो जाएगा, सीधा सीधा है आपका। अर्थात जो बाद में 14 पुरुष दिया है उसमें कितनी महिलाएं बन जाएंगी? 20 महिलाएं प्लस 20 महिला और दिया है, कितने महिला हो जाएंगी? 40 महिला हो जाएंगी। अब देखिए प्रश्न आपका कह रहा है 100 मीटर और बाद में कितना हो गया? 600 मीटर, अर्थात यहाँ काम दिया है, काम पहले 100 मीटर है, बाद में 600 मीटर है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो W2 होता है उसे हम पहले लिखते हैं, अर्थात जो 600 मीटर है उसे हम पहले लिखेंगे। तो आप सूत्र को याद रखिएगा। ठीक, इस सूत्र को आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो कितने महिलाएं पहले थी? पहले 10 महिलाएं थी, 10 महिलाएं थी क्योंकि हम क्या बना चुके हैं? महिला बना चुके हैं। जब 10 महिलाएं थी तो 10 दिन लगा, गुणे 600, क्योंकि हमको W2 को क्या करना है? पहले लिखना है, बराबर। अब कितनी महिलाएं हो गई? 40 महिलाएं हो गई, गुणे तो 40 महिलाएं कितने दिन में बना लेंगे? क्या पूछा गया है? यहाँ दिन पूछा गया है। D2 गुणे लंबाई हमारे पास कितना है? पहले 100 मीटर था, तो अर्थात ये क्या है? आपका W1 है और ये आपका W2 है। तो याद रखिएगा W2 को हम पहले लिखते हैं, इसको हम काट देंगे 100, 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, तो D2 बराबर 15, D2 बराबर 15, अर्थात कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा हमारा। तो अर्थात जो बाद में 14 पुरुष और 20 महिलाएं हैं वह 15 दिन में काम को कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7 सही 1/2 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है
तो बताएं कि 21 पुरुषों को 50 दिनों में दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। ठीक, काम भी दुगना है और यहाँ आप देखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर काम करता है, अर्थात जो एक पुरुष है वह 2 लड़कों के बराबर काम करता है। तो पहले कौन लोग कर रहे हैं, पहले 12 पुरुष और 18 लड़के कर रहे हैं। तो जब 12 पुरुष हैं तो अब एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो 12 पुरुष बराबर कितने लड़के, 12 बराबर 24 लड़के और प्लस 18 लड़के और हैं बराबर 42 लड़के, अर्थात पहले कितने लड़के काम कर रहे हैं, 42 लड़के काम कर रहे हैं। कितना घंटा काम करते हैं, 7.5 घंटा काम करते हैं। कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बाद में W2 है, तो W2 अर्थात काम 2 हो गया। अब पहले कितना काम था, पहले 1 था, तो पहले W1 बराबर 1, अब W2 बराबर 2। ठीक, चलिए प्रश्न पे आते हैं हम। तो जब 42 लड़के थे तो W2 दुगना काम, बाद वाले काम को हम पहले लिख लेंगे। कितना घंटा काम करते थे, 7.5 घंटा काम करते थे। तो कितना दिन ले लिए वो, 60 दिन ले लिए वो, 60 दिन लग गया बराबर। अब हमको लड़कों को पता करना है या आदमी को पता करना है। अब प्रश्न में दिया गया है कि 21 पुरुष हैं, तो पुरुष को अभी हम भूल जाएंगे। यहाँ क्या निकालेंगे, अभी हम लड़के निकालेंगे, बाद में जो लड़के आ जाएंगे उसको हम पुरुष बना देंगे। कितने पुरुष बना देंगे, 21 पुरुष बना देंगे, और जो बचेंगे वही हमारे शेष बच्चे हो जाएंगे। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। M1 गुणे, तो W1 कितना था हमारा, पहले 1 काम था, बाद में 2 काम हो गया है, 2 काम आपका यहाँ आ चुका है। अब हम देखेंगे दिन, कितने दिन में काम करना है, 50 दिन में काम करना है, 50 दिन में काम करना है। काम कितने घंटे करना है, पहले 7.5 घंटे था, अब काम हो गया 9 घंटे करना है। ठीक, अब हम सीधा इसको काट देंगे। यहाँ देख रहे हैं 1.1 अंक पर, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। अब इस दशमलव को हम साइलेंट समझ लेंगे या इसको खत्म समझ लेंगे। 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 5 दहाई 50, 1 0 1 0 से कट गया। यहाँ देख रहे हैं 6 है, 6 6 से कट गया। अब 42 दूना 84, 42 दूना 84 बराबर M के, अर्थात कुल कितने लड़के हमको चाहिए, 84 लड़के चाहिए। अब प्रश्न में दिया है कि 21 पुरुष पहले से मौजूद हैं, तो एक पुरुष में 2 लड़के, तो 21 पुरुष में कितने लड़के, 21 पुरुष में 42 लड़के, अर्थात हम इसमें से 42 लड़कों को निकाल देंगे। तो 84 माइनस 42, 42 कहाँ से आया, प्रश्न को समझिएगा। बोल रहा है कि 21 पुरुष पहले से काम कर रहे हैं, अर्थात 21 का तात्पर्य यह है कि 42 बच्चे काम को कर रहे हैं। 42 निकल जाएगा, 4 से 2 गया 2, बच गया 8, 8 से 4 गया 4, अर्थात 42 लड़के। ठीक, तो हमको 21 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को लगाना चाहिए, 42 लड़कों को लगा देंगे। तो हमारा काम जो है 50 दिनों में, अब प्लस दुगना काम 50 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इसी प्रक्रिया को एकदम आराम से आप लिख लीजिए समझते हुए, फिर आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। तीस व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। 25 दिनों बाद 5 व्यक्ति को और लगा दिया। जिससे कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। बताइए कि अगर वह अतिरिक्त व्यक्तियों को इस कार्य में नियुक्त नहीं करता तो कितने दिन बाद वह इस कार्य को समाप्त कर पाता। काम कितने दिन पहले समाप्त हो गया, 1 दिन पहले समाप्त हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कुल 38 दिन का ठेका लिया है, कितने लोगों को काम पर लगा दिया, 30 लोगों को काम पर लगा दिया। तो अब देखिए 25 दिन के बाद तो जो काम हो गया उस काम को करना नहीं है, और 1 दिन पहले अर्थात 38 दिन कुल था, 25 दिन के बाद बचा कितना
13 दिन हमारे पास बचा है, 13 दिन शेष है, लेकिन काम एक दिन पहले हो गया, अर्थात काम 12 ही दिन में हो गया। कितने दिन में काम हुआ है? काम 12 दिन में हो गया है। लेकिन इस 12 दिन के काम को किसने किया है? बहुत सावधानी समझिएगा। इस काम को किए हैं 30 लोग ये प्लस 5 लोग ये, अर्थात 35 लोग कितने दिन में किए हैं? 12 दिन में किए हैं। सीधा सीधा हमारा उत्तर निकल गया 35 गुणे D2। ठीक, काम में कोई परिवर्तन नहीं है, जितना काम बचा है उसी काम को करना है। तो यहां देखिए 35 लोग थे, कितने दिन में काम कर दिए? 12 दिन में काम कर दिए। बराबर कह रहा है अगर ये 5 लोग न आए होते तो कितने लोग होते? तो 30 लोग होते। तो हम देखेंगे अगर 30 लोग होते तो कितना दिन लगता? 30 गुणे D2, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 6 दूना 12, 7 दूना 14 दिन लगता। कितना दिन लगता? 14 दिन लगता। अब देखिए 14 दिन लगता ना, लेकिन उसके बाद दिन कितना बचा है? 13 दिन बचा है, और 14 दिन लग जाता, अर्थात एक दिन ज़्यादा लग जाता। 14 माइनस 13 करेंगे बराबर एक दिन ज़्यादा लगता। ठीक, यहाँ प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि ठेकेदारी के समय से कितना दिन ज़्यादा, तो ठेकेदारी के समय से एक दिन ज़्यादा, लेकिन जहाँ काम समाप्त हो गया वहाँ से अगर हम देखेंगे तो काम 12 दिन में समाप्त हुआ, और यहाँ कितना लग रहा है? 14 दिन लग रहा है, अर्थात 2 दिन ज़्यादा लग जा रहा है। लेकिन जो वो ठेका लिया है उससे कितने दिन ज़्यादा? उससे एक दिन ज़्यादा में काम समाप्त होगा। ठीक, तो हमारा उत्तर आ गया। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको केवल समझ लेना है कितने लोग थे, कितने लोग काम किए। आप जब इसको प्रेम से बहुत अच्छे से समझेंगे तब समझ में प्रश्न आएगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप बार बार ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई, एक बार आप आराम से इसको समझ लेंगे तो फिर आपको इस पर आधारित कोई भी प्रश्न को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए जब आप पढ़िए तो पहले बहुत अच्छे से उसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए? काम को कब करना है? एकदम काम को समय से करना है। दिन कितना है? 100 दिन। 45 दिन, काम कितना हुआ? 1/4 काम पूरा हुआ। व्यक्ति कितने हैं? आदमी 110 आदमी हैं। अब हम देखेंगे शेष काम कितना बचा। शेष काम 1 माइनस 1/4, 4 करने 4 से 1 निकल गया, 3/4। यहाँ देखिए आप 3/4 अर्थात ये W2 है और ये क्या था आपका? W1 था। तो जब 100 लोग थे, पहले आदमी पहले कितना दिन काम किए प्लस W2, बस इतना आपको कर देना है, आपका उत्तर आपके पास हो जाएगा। तो पहले कितने आदमी थे? 110 आदमी थे। ठीक, गुणे कितना दिन काम किए? 45। 100 दिन नहीं, याद रखिएगा कितने दिन काम किए हैं? 45 दिन काम किए हैं। गुणे D2 W2, क्या? W2 3/4 बराबर। अब हम देखेंगे यहाँ 45 दिन काम कर चुके, ठेका उसका 100 दिन का है, अर्थात अब कितना दिन बचा है? 55 दिन बचा है। और पूछा क्या जा रहा है? तो कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, अर्थात आदमियों को पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ यम कर देंगे गुणे 55 गुणे हमारे पास W1 कितना है? 1/4, क्योंकि W1 पहले रहता है, 4 4 से कट गया। यहाँ 55 है, 55 दूना 110। अब हम देखेंगे यहाँ 45 दूना 90 त्रिक 27, 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27, 270। यम बराबर 270, अर्थात हमको कुल कितने आदमियों की आवश्यकता है? 270 आदमियों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास पहले से 110 लोग मौजूद हैं, तो 270 माइनस 110 बराबर 160, अर्थात 160 व्यक्तियों की हमको और आवश्यकता होगी। ठीक, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो पूरा मैथ आपका ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में, प्लस रीजनिंग प्लस
जो भी जीएस आपको पढ़ना है सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।